मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, विशेष सावधान रहना। आपके ऊपर एक भयंकर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो चुकी है, तांत्रिक क्रिया हो चुकी है और यह तांत्रिक क्रिया आपके किसी अपने ने ही करवाई है। कौन है वह व्यक्ति, इसके विषय में हम आपको पूरा ज्ञान देंगे, उसका नाम तक आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है, किस प्रकार इसके संकेत आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप अनजाने में इन संकेतों को पहचान नहीं पा रहे हैं और यह नकारात्मक क्रिया आपको कितना नुकसान करने वाली है आने वाले समय में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्रहों की स्थितियां नकारात्मक बनी हुई हैं। राहु और शनि की युति पिशाच योग बनाकर बैठी है और पिशाच से तो आप जानते ही हैं यह कितना भयानक शब्द है, नाम से ही रूह कांपने लगती है। और इधर मंगल भी नीच के चल रहे हैं, जो कि ऊर्जा के, एनर्जी के, अग्नि के कारक हैं। इसी के साथ साथ कुछ और नकारात्मक स्थितियां, परिस्थितियां भी उत्पन्न होती रहती हैं चंद्रमा के गोचर के आधार पर। तो इन नकारात्मक स्थिति परिस्थितियों में जब कमजोर ग्रहों की स्थितियां होती हैं, उस समय नकारात्मक ऊर्जा तांत्रिक क्रिया बड़ी आसानी से की जाती है। और तांत्रिक जो होते हैं, जो तंत्र मंत्र करने वाले, झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, टोटके आदि करने वाले होते हैं, वे इन्हीं कमजोर ग्रह स्थितियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उस समय आपका सुरक्षा कवच, आपका आवरण आपके पास नहीं होता है और तब ये क्रियाएं आपके ऊपर पूर्ण रूप से फलीभूत हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। तो ऐसे में आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, वे इस तरीके की क्रियाएं करवाने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बहुत सावधान रहना है, इन संकेतों को समझना है और इन संकेतों में से यदि आधे संकेत भी आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं की, तंत्र मंत्र की चपेट में, टोना टोटका की चपेट में आ चुके हैं। इन संकेतों को हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपकी कुंडली के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से वो ग्रह योग हैं जो तंत्र क्रिया को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके जीवन में जबरदस्ती खींच कर लेकर आते हैं और आपके आसपास ऐसे लोग एकत्रित कर देते हैं जो इस प्रकार की नकारात्मक क्रियाएं अनायास ही करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह योग आपकी कुंडली के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं, यदि वे ग्रह योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो निश्चित है, 100% है कि आप इस समय तंत्र मंत्र की चपेट में चल रहे हैं और अब जरूरत है आपको इस तंत्र मंत्र से छुटकारा प्राप्त करने की। तो कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक महाशक्तिशाली उपाय और क्रिया बताएंगे। इसमें एक दो नहीं, तीन क्रियाएं शामिल रहेंगी। इन क्रियाओं को आपको आज, अभी से, जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तभी से करना प्रारंभ कर देना है। तो जब अच्छा समय आएगा, यानी कि यह पिशाच योग टूटेगा और 7 जून को मंगल जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, नीच राशि से बाहर निकलकर, उस समय आपका अच्छा समय जब आएगा तो उस समय आपको उस समय और काल का पूरा लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, याद रखना कि इस प्रकार के कार्यक्रम जीवन रक्षक का कार्य करते हैं और इन कार्यक्रमों को अनदेखी करने वाले अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं, बिल्कुल कालिदास के समान, कि जो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है, क्योंकि वह उस डाल का महत्व और उसका आधार ही नहीं समझ रहा है। तो आज यह कार्यक्रम आपके पास बिल्कुल समय की मांग के अनुसार सही समय पर पहुंचा है। तो इस समय का आप ख्याल रखें, लिहाज करें और महामाई के द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। इस कार्यक्रम को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, माई की कृपा आप तक पहुंचेगी और आपके जीवन में चल रहे तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जाओं के, टोना टोटकाओं के ये जो बंधन हैं, ये कट पाएंगे। याद रखना बंधुओं कि एक इंसान वह होता है जो जरा सा प्रयास करता है और दुनिया भर की सफलताएं प्राप्त कर लेता है। संघर्ष तो रहता ही है, संघर्ष तो करता ही है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलताएं उच्च स्तर की उसे प्राप्त होती हैं तो हम उसे भाग्यवान कहते हैं। और एक इंसान ऐसा भी है जिसका संघर्ष समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रयास तो वह भी बहुत करता है, मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, पैसा लगाता है, लेकिन उसके नसीब में, उसकी किस्मत में केवल और केवल बर्बादी लिखी रहती है। ये वही लोग हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते रहते हैं। तो इनके ऊपर कोई चाहे तंत्र मंत्र करे या ना करे, तब भी भूत प्रेत पिशाच इन्हें घेर कर रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना या भोलेनाथ के ऊपर जल समर्पित करना भी इन्हें शुभ फल नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम तो सैकड़ों हजारों कुंडलियां देखते हैं, तो हम तो लोगों के विचारों को समझते हैं, जीवन को समझते हैं। इसी आधार पर हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं।
तो आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के उन अनसुलझे रहस्यों को भी खोलेगा, ऐसी ग्रंथियों को भी हटाएगा जिनके बारे में आप सोच सोचकर परेशान है कि आखिर क्यों आपको ही पीड़ा मिलती है, क्यों आप ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, क्यों आपके आसपास के लोग केवल और केवल आपके मजे लेते हैं, आपके आनंद लेते हैं और आपके दुख और तकलीफों में हमेशा उन्हें सुख प्राप्त होता है, आपके अपने ही आपकी परेशानियों के कारण क्यों बन जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जो भेद, जो परतें आज के इस कार्यक्रम में खुलने वाली हैं, वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हम आपके जीवन की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करने वाले हैं, जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, बस यही हमारा आपसे निवेदन है, तभी तो हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई का आशीर्वाद भी आप तक पहुंचेगा। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप इस हमारी भाव को और हमारी इस मेहनत को समझ रहे हैं और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, लेकिन महामाई को याद अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और प्रेम से जयकारा लगा दीजिए और लिख दीजिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और उन्होंने कृपा की है, तभी तो यह कार्यक्रम समय पर आपको प्राप्त हो रहा है। याद रखना बंधुओं, समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तो समय अति बलवान है, जो समय की धारा को पहचान कर क्रिया और उपाय और जीवन में अपना कर्म करने शुरू कर देता है, समय उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का बल रखता है। तो समय का सम्मान करिए। इस समय और काल पर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई का पूर्ण आशीर्वाद, प्रेम पूर्ण आंचल आपके जीवन में पहुंचेगा, छाया माई की आपके जीवन में पहुंचेगी और आपके जीवन में शुभ घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सारी बातें बारीकी से समझना और कुछ बातें नोट करने की रहेंगी, तो कॉपी पेन लेकर बैठना, पूरे चित्त को यहाँ इस कार्यक्रम पर केंद्रित कर देना, तभी उद्धार संभव है। वरना ऐसे ना जाने कितने कार्यक्रम आपने देखे होंगे, बदला कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब चित्त एकाग्र नहीं होगा तो कुछ भी फलित नहीं होता है। तो चलिए बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की, जो इस समय आपकी कुंडली में या हर एक जातक की कुंडली में बने हुए हैं। ये स्थितियां क्या हैं? पहली स्थिति है कि राहु एक राक्षस ग्रह है, छाया ग्रह है। यह नकारात्मकता का शुद्ध स्वरूप है और इसके साथ शनि जब मिलता है तो राहु अति बली हो जाता है और शनि के भी गुण धर्मों को कई गुना बढ़ा देता है। तो यह समय बिल्कुल श्रेष्ठ है जब जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत पिशाच, तंत्र मंत्र आकर्षित होते हैं। प्रमाण हम अभी आपको आगे देने वाले हैं, इनसे आप समझ जाएंगे। दूसरा कि मंगल जो कि ऊर्जा का कारक है, सुरक्षा है, सैनिक है, ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, वह नीच का हो गया है, यानी कि वह अपनी ऊर्जा का पूर्ण प्रयोग ही नहीं कर पा रहा आपकी सुरक्षा करने में। तो मंगल नीच का हो गया। यह बिल्कुल वही स्थिति है कि जब कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई प्रेत, कोई पिशाच, कोई टोना टोटका आपके ऊपर तुरंत हावी हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो शक्तियां होती हैं, ये जीवन में आ जाती हैं तो इनके आने का कोई खास एहसास और बड़ा संकेत शुरू में नहीं मिलता।
कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल सा लगता रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, क्योंकि ये जो शक्तियां आती हैं ये आपसे छोटे मोटे लाभ लेने के लिए नहीं आई हैं, ये आपके पूरे जीवन के सुखों को भोगने के लिए आपके पास आई हैं। ये भटकते हुए प्रेत हैं, पिशाच हैं, ये आपके माध्यम से अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे आपको तड़पाएंगे, धीरे धीरे आपके जीवन में परेशानियां लेकर आएंगे, धन का अभाव, कर्जा बढ़ाएंगे, आपस में क्लेश और शारीरिक रोग आपको देंगे। फिर जब आप जितना तड़पेंगे, परेशान व्याकुल होंगे, उतना ही इन्हें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो नकारात्मक है, राक्षस हैं। तो ऐसे में आपको इन संकेतों को शुरुआत में पकड़ना बहुत जरूरी है। शुरू में पकड़ेंगे, फिर इनका उपाय करेंगे तो इनसे छुटकारा मिल भी जाता है। लेकिन यदि समय और काल अधिक बीत गया, साल 2 साल बीत गए इनके साथ आपके, तो ये इतनी गहराई से आपको जकड़ लेते हैं कि फिर इनसे पीछा छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन होता है। कई हंसते खेलते परिवार इन्हीं चक्करों में बर्बाद हो गए हैं। तो अब समझते हैं 5 बड़े संकेत जिनसे कि आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा तंत्र मंत्र है या नहीं है। 5 में से आपके जीवन में यदि 3 या 4 संकेत भी मिले हैं तो सतर्क हो जाना और उपाय कर डालना, जो कि हम आगे कार्यक्रम के अंत में आपको बताने जा रहे हैं, तो ही आप बचोगे, वरना आने वाले समय में बड़ी समस्याएं, बड़ी व्याधियां आपके जीवन में आ रही हैं। समय और काल कैसा भी रहे, ग्रह अनुकूल प्रतिकूल बने रहे, आपके जीवन में अड़चनें कभी समाप्त नहीं होंगी। तो संकेतों को ध्यान से समझिए। बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। ये आपके अपने शरीर में, अपने स्वभाव में आपको महसूस होगा। अचानक से आपको कोई रोग लग जाएगा, चेहरा आपका पीला पड़ जाएगा, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे और एकांकी हो जाएंगे और मौन होने लगेंगे। आपको सूझेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा कि किसी से क्या बोलें, लोगों से बात करना आपको व्यर्थ लगने लगेगा, चेहरा आपका पीला पड़ने लगेगा, आपके शरीर से एक अजीब सी बदबू सी आने लगेगी और सिर आपका भारी रहने लगेगा। त्वचा पर किसी प्रकार के निशान पड़ सकते हैं, लाल रंग के धब्बे या नीले रंग के धब्बे आपके पड़ सकते हैं। इस प्रकार का संकेत यदि आपको अपने स्वयं के ऊपर दिखाई दे रहा है या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि वह अचानक से मौन हो गया है, अब वह कम बात करता है, गुमसुम सा रहने लगा है और सिर में भारीपन की शिकायत हमेशा करता रहता है, शरीर पर उसके लाल या नीले चकत्ते निशान या कोई एलर्जी अचानक से उभर गई है, कोई रोग उसे अचानक से लग गया है, छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उस रोग के इलाज से भी उसे लाभ समझ में नहीं आ रहा है, बाल अधिक झड़ने लगे हैं और नाखून और दांत आदि कमजोर होने लगे हैं, आंखों में जलन रहती है, तो समझ जाना किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। अब दूसरा संकेत आपके घर के विषय में आपको बताते हैं, यह भी बेहद आवश्यक है, इसे ध्यान से समझना। आपके घर में 2-3 तरीके की बातें होंगी। पहली बात तो यह होगी कि कोई जानवर, जैसे कि सांप है या बिल्ली है या फिर भंवरा है या फिर कोई अन्य नकारात्मक जानवर जिसे देखकर भय उत्पन्न होता है, ऐसा कोई जानवर, कोई जीव अचानक से आपके घर में प्रवेश कर जाता है, तो आप समझ जाइए कि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि घरों में हमेशा पवित्र ऊर्जा का वास होता है और जो नकारात्मक, जो डरावने जानवर होते हैं, विषैले जानवर होते हैं, वे इस प्रकार घर में प्रवेश नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें नकारात्मक वातावरण कहीं ना दिखाई दे। तो यह बड़ा संकेत रहेगा। दूसरा संकेत यह रहेगा कि घर में एक अजीब सी दुर्गंध सी आएगी, नमी और सीलन रहेगी, घर की देहरी जो है वह टूट जाएगी, मुख्य दरवाजे की जो दहलीज होती है वह टूट जाएगी, चटक जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि घर के जो लोग हैं वे आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे और नकारात्मक वातावरण यानी कि झगड़ालू वातावरण घर का हमेशा बना रहेगा। यानी कि 2 लोग आपस में साथ में बैठकर बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात की शुरुआत शांति से होगी, लेकिन अंत झगड़े के साथ ही होगा। ये संकेत भी घरेलू वातावरण को दिखाते हैं। इसी के साथ साथ घर में अच्छा कम लगेगा, घर के बाहर अच्छा अधिक लगेगा, उल्टा होने लगेगा। वैसे होता यह है कि घर में लोग शांति सुकून के लिए आते हैं, चैन के लिए आते हैं, लेकिन आपके साथ उल्टा होने लगेगा। आपको घर के बाहर तो ठीक लगेगा, परंतु घर के अंदर आते ही नकारात्मकता हावी हो जाएगी, घुटन होने लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। पानी जो है ना नलों में से लगातार टपकता रहेगा और दीवारों में चटकन आ जाएगी, यानी कि जगह जगह दरारें, निशान दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर के जो है वो जल्दी जल्दी खराब होने लगेंगे, बार बार रिपेयर के बाद भी ठीक नहीं होंगे, खराब होते रहेंगे और बल्ब जल्दी जल्दी खराब होने लगेंगे और घर में यदा कदा यहाँ वहां
अंधेरा रहना शुरू कर देगा। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का बड़ा प्रमाण है। समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, पिशाची शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत धर्म से जुड़ा हुआ है। घर में किसी भी प्रकार की धर्म की चर्चा नहीं होगी। यदि भगवान का नाम लिया भी जाएगा तो लोग तुरंत भगवान का नाम लेते ही, धर्म का नाम लेते ही चिढ़ने लगेंगे। धर्म की बातों पर विश्वास ही नहीं दिखाएंगे, तिरस्कार दिखाएंगे, घृणा जैसी दिखाने लगेंगे। घर में आप पूजा पाठ के लिए जो दीपक जलाएंगे वह पूरी बत्ती जलने से पहले ही दीपक बुझ जाएगा। पूजा पाठ के बीच में भी दीपक बुझने लगेगा और जैसे ही आप दीपक जलाएंगे, पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे, घर में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरा वातावरण कुछ इस प्रकार का बनेगा कि आप पूजा पाठ करें ही ना। यदि आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसमें गलतियां करने लगेंगे, माला हाथ से छूटने लगेगी और आपको नींद हद से ज्यादा सताने लगेगी। नींद के चक्कर में आपका जाप अधूरा रह जाया करेगा। कोई भी पाठ यदि आप नियम संयम के साथ करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसका नियम टूटना शुरू हो जाएगा। आदि व्याधि समस्याएं आने लगेंगी। धर्म कर्म के कार्य घर में होंगे ही नहीं। यदि आप मन भी बनाएंगे या कोई और व्यक्ति घर में पूजा पाठ का मन बनाएगा भी, कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की कोशिश करेगा तो उधर झगड़े होने शुरू हो जाएंगे और वह कार्य टल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब नकारात्मक शक्ति, पिशाची शक्ति घर में ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, अति प्रभावी हो जाती है, तो उस समय जैसे ही पूजा पाठ का माहौल बनेगा, कोई किसी प्रकार की पूजा का आपको सलाह देगा और आप मन बनाएंगे कि हाँ ठीक है करवाते हैं, वैसे ही घर में कोई ना कोई बड़ी आपत्ति आ जाएगी। कोई बीमार हो जाएगा, बहुत अधिक बीमार हो जाएगा, या किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। आप पूजा पाठ की बात तो भूल ही जाएंगे, उस समस्या को सुलझाने में ही व्यस्त हो जाएंगे। आपका मन और आपका चित्त उसकी व्यवस्था बनाने में व्यस्त हो जाएगा। आपके दिमाग से पूजा का ख्याल ही निकल जाएगा। किसी धार्मिक स्थान पर जाने का भी यही होगा कि आप जा ही नहीं पाएंगे, बेशक प्लान आप कितना भी करें। तो ये बड़ा संकेत है जो नकारात्मक शक्ति, पिशाची शक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। अब चौथा संकेत है जो आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी धन की समस्या को बढ़ाएगा। यानी कर्जा बढ़ता चला जाएगा, पैसा खर्च होता चला जाएगा, आमदनी के स्रोत धीमे कमजोर होते चले जाएंगे और पैसा जेब में किसी कीमत पे रुकेगा ही नहीं। बाहर से देखने वालों को तो यह लगेगा कि आपकी स्थिति तो बहुत मजबूत है, आपके पास तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल जानता है कि स्थिति क्या है, किस प्रकार आप गुजारा ही चला पा रहे हैं। यह बड़ी बात है। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से डावाडोल हो जाएगी। ये सारे संकेत मिलजुल कर आपको यही बता रहे हैं कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका या बंधन की चपेट में आप आ चुके हैं। पति पत्नी के बीच विवाद रहने लगेगा। प्रेमी हैं तो प्रेम संबंध टूट जाएगा और पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ जाएगा कि वह बात तलाक तक पहुंच जाएगी। यह भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। घर के लोग बात कम करेंगे, झगड़ा अधिक करेंगे और तेज आवाजों में बात करना शुरू कर देंगे। धीमी आवाज से कोई भी बात नहीं करेगा। ये सारे संकेत प्रमाणित करते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है, आपके घर में है, आपके ऊपर हावी है, या किसी ने तंत्र मंत्र बंधन आपके ऊपर करवाया हुआ है। अब जब आपने इन संकेतों को देख लिया, इनके अनुसार मिलान कर लिया और इनमें से कुछ संकेत भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हल्के में मत लेना। इनका उपाय, इलाज करना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि आज 2 संकेत, 3 संकेत दिखाई दे रहे हैं, कल पूरे के पूरे संकेत दिखेंगे और भी बहुत सारे संकेत हैं जो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सबके बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते, कार्यक्रम में समय की सीमा रहती है। तो ये तो थे सारे संकेत जिनसे आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं या नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे आपके जीवन में आती हैं। तो इनके आपके जीवन में आने के 3-4 मार्ग हैं। सबसे पहला मार्ग तो यह है कि कोई जानबूझकर आपके ऊपर टोना टोटका करेगा, कुछ ऐसा आपको खिला पिला देगा जिससे कि आपके जीवन में कोई पिशाची शक्ति हावी हो जाएगी। और यह कोई नई बात नहीं है, यह क्रिया, यह तरीका बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें कि मीठे में कुछ ना कुछ मिलाकर दिया जाता है। याद रखना कि मीठा जहां एक तरफ माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, वहीं दूसरी ओर हर नकारात्मक ऊर्जा, पिशाची शक्ति को मीठा बहुत अधिक प्रिय होता है। तो अब ऐसे में आपको यह याद करना होगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जलता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह व्यक्ति आपका भला तो नहीं सोचता, किसी कीमत पर नहीं सोचता, आपसे बहुत जलता है, आपकी हर अच्छी बात इसे बुरी लगती है, तो उस व्यक्ति ने कभी आपको कुछ प्रसाद के रूप में खाने के लिए मीठा सफेद रंग का कुछ दिया है, कुछ ऐसी चीज जैसे प्रसाद बोलकर दिया हो या किसी भी अन्य तरीके से, या किसी शुभ घटना के होने की मिठाई बांटने के तौर पर आपको कुछ दिया है। और यह घटना बहुत लंबी नहीं, पिछली 10 से 15 दिन या 20 दिन या बहुत से बहुत 1 महीने। तो आपको 1 महीने के अंतर में, पिछले 1 महीने के अंतर में यह याद करने की कोशिश करना है कि आपने किसी बाहरी व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता है, उसने आपको कुछ मीठा खाने के लिए यदि दिया है, तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ रहा है
याद रखना कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके विषय में नहीं चर्चा करेंगे, कुछ खास खास विषयों के विषय में चर्चा करेंगे। या फिर आपने अपना घर का दरवाजा खोला और आपके घर के दरवाजे के बाहर लाल मिर्ची के बीज या फिर किसी प्रकार का कोई नींबू या फिर किसी प्रकार का सिंदूर लगा हुआ कोई सामान यदि दिखाई दिया तो यह तो भयंकर क्रिया है। यह एक तरीके का बहुत बड़ा स्तंभन कार्यक्रम है जो जीवन को तबाह और बर्बाद करने के लिए किया जाता है। ऐसी किसी क्रिया या फिर आप खुद ही कभी कभी आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि किसी बड़े पुराने वृक्ष के नीचे टॉयलेट कर आना, किसी तंत्र मंत्र को यानी कि नींबू मिर्ची या फिर कोई ऐसा तांत्रिक जो उपाय किया हुआ, किसी का उतारा किया हुआ यदि कहीं पड़ा है और उसे लांग जाना या उसमें लात मार देना, या फिर शमशान या फिर किसी ऐसी जगह जहां शव आदि जलाए गए हों, ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में, खेतों पर ही जला दी जाते हैं, तो वहां पर ही पिशाच भटकते रहते हैं। ऐसी किसी जगह पर एकांत में लंबे समय तक बैठे हो, वहां शराब आदि पी हो या किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि की हो तो ऐसी शक्तियां आपके पीछे लग जाएंगी। तो ये तरीके होते हैं, इनसे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो जाती हैं। और कभी कभी हमारे खुद के ही पितृ पूर्वज होते हैं जो प्रेत बन के हमारे घर में भटक रहे होते हैं और हम अपनी भूलों के आधार पर, यानी कि हम ब्याज का व्यापार करते हैं, किसी का धन लूटते हैं, किसी का हिस्सा दबा लेते हैं, गलत कार्य कर लेते हैं और अपने घर में मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, तो ये प्रेत, ये पिशाच, ये हमारे जीवन में आ जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर ही हावी होकर अपनी वासनाओं की पूर्ति करने लगते हैं। ये प्रेत हैं, ये पितृ नहीं है आपके, इनकी मुक्ति नहीं हुई है, ये अभी इसी संसार में भटक रहे हैं। तो अब इन सारी रास्तों से आपके जीवन में नकारात्मकताएं आती हैं। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया वही व्यक्ति करवाएगा। इनमें कुछ तो ऐसी हैं जो खुद आपके तरफ आ जाती हैं भूलों से, और कुछ ऐसी क्रिया है जो कोई जानबूझकर करवाता है। तो ये वही व्यक्ति है जो आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जलता है और जो पूजा पाठ आदि में बहुत रुचि लेता है। कुछ नकारात्मक स्वभाव, देखिए जो पूजा पाठ और धर्म कर्म का कार्य करेगा वह बड़ा ही शुद्ध मन का व्यक्ति होगा, वो सबसे प्रेम करेगा, किसी से भेदभाव नहीं करेगा और बड़ा ही सात्विक होगा। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पूजा पाठ आदि तो खूब करता है लेकिन बहुत नकारात्मक है, उल्टी सीधी बातें करता है और दूसरों का बुरा करने के बारे में वह सोचता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति ही तांत्रिक होता है। यह गलत तरीकों से पूजा पाठ करता है और दूसरों के अहित को कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपके आसपास है या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आपके परिवार का, आपके घर का, आपके आसपास का कोई व्यक्ति है तो आपको बहुत सावधान हो जाना है, क्योंकि वहीं से ये तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आई है। तो बहुत सारी बातें हमने आपको इस विषय पर आज बता दी हैं। इन सारी बातों को आप अपने जीवन में उतार कर देखिए। ग्रहों की स्थितियां कमजोर हैं, 7 जून तक आपको ये सारी समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं, समस्याओं में आप उलझ सकते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ रहना है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इन तंत्र मंत्र, नकारात्मक और पिशाची शक्तियों से अपना पीछा छुड़ाएंगे। तो 2-3 कार्य हैं जो आपको शुरू करने होंगे। सबसे पहला कि अपने पितरों का, क्योंकि आपके आसपास 2-3 ऊर्जाओं का रक्षा कवच है। पहला आपके पितर, इन्हें प्रथम देव कहा जाता है, ये आपके सबसे बड़े रक्षक हैं, इनकी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। दूसरा आपकी कुल देवी या देवता, इनकी ऊर्जा को अपने जीवन में लाना होगा। और तीसरा कि आपके आराध्य देव हैं, इनका कोई विशेष अनुष्ठान आपको करना होगा। तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। एक यह है कि घर की महिलाओं से आप कहें कि रात का बचा हुआ आटा फ्रिज में या माड़ा हुआ, गूथा हुआ आटा कहीं पर भी घर में रखें ही ना, उस आटे से रोटियां बनाकर कुत्ते को खिला दें। जो पहली रोटी बनती है वह गाय को खिलाएं और अंतिम रोटी कुत्ते को खिला दें। आटा बचा हुआ घर में रखना बहुत खराब है, इससे पिशाच और प्रेत आकर्षित होते हैं और आपके घर में भटकना शुरू कर देते हैं। तो जब आप गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो इनके माध्यम से पितृ पुष्ट होते हैं, आपके पितृ पुष्ट होंगे और आपने प्रेतों को आकर्षित करने वाली चीज अपने घर में रखी नहीं है। शराब आदि अपने घर में ना रखें, मांसाहार का अपने घर में प्रयोग भूल कर भी ना करें। इन कार्यों को करेंगे तो इनसे आपके पितृ पुष्ट होंगे, आपको ऊर्जा देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपकी रक्षा करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा यानी कि प्रेत, पिशाच आपके घर में आकर्षित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ रखा ही नहीं है तो आएंगे ही क्यों। तो पहली चीज तो आपको यह करनी है। दूसरी चीज आपको यह करनी है कि एक रोटी बनाइए, मोटी सी एक रोटी बनाइए, उसे पूरा पकाइए और उसके ऊपर 7 लौंगे, आप फूल वाली लौंग जिसमें फूल होता है वो लौंग आपको खड़ी करके ऐसे गाड़ देनी है और उनके ऊपर आपको बतासे रख देने हैं। और इस रोटी को आप आज से ही लगातार 21 दिनों तक अपने घर की छत पर रखना शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन तो इसे कोई नहीं खाएगा, लेकिन उसके बाद कौवे, पक्षी, बिल्ली या कोई अन्य जीव जंतु इसे खाना शुरू कर देगा। इससे आपके पितृ अति बली हो जाएंगे
और पितृ अतिबली होने का मतलब है कि आपका पहला रक्षा कवच तैयार हो चुका है। अब दूसरा यह है कि आपके जो कुल देवी या देवता हैं उनके बारे में ज्ञान हासिल करिए, पता करिए कि वो कौन है, और यदि आप जानते हैं कि वो कौन है तो उनका धाम, उनका मंदिर कहीं आसपास होगा, उस मंदिर में जाकर आप विशेष पूजा पाठ हवन आदि करवा दीजिए आज आने वाले 2-4-5 दिनों में। इससे आपके जो कुल देवी या देवता हैं उनकी आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, वे आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी रक्षा करेंगे, किसी भी प्रकार का अहित आपका होने नहीं देंगे। याद रखना कि जब हम किसी देवी देवता की लगातार पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, विशेष तौर पर आहुतियां देते हैं, यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो वह देवता आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वैसे तो मैं सबका प्रिय हूं और सब मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, लेकिन जो मेरी पूजा पाठ विशेष तौर पर करते हैं, भक्ति करते हैं, मैं तो उनके अंदर ही निवास करने लगता हूं और उनके जीवन के सारे दुख दर्द अपने ऊपर ले लेता हूं। बस यही भेद मैं करता हूं। तो अब ऐसे में आपको समझना होगा कि भगवान हमेशा भेद वैसे तो नहीं करते, लेकिन अपने भक्त के साथ जरूर करते हैं। तो आपको अपनी कुल देवी की पूजा पाठ अनुष्ठान एक बार जरूर करवा लेना है, इसे आपको समझ लेना है, ये बहुत जरूरी क्रियाएं हैं। तीसरा, आपके आराध्य देव, क्योंकि कोई ना कोई आपके आराध्य अवश्य होंगे, जैसे शिव जी होंगे, हनुमान जी होंगे, कृष्ण होंगे, जो भी होंगे, उन आराध्य देव के नाम से अपने घर में एक दीपक प्रतिदिन गोधूली अवस्था में जलाना शुरू करिए, यानी कि 6:30 और 7 बजे के बीच में अपने घर की पूजा घर में एक गाय के घी का दीपक जलाइए अपने आराध्य के नाम से, और उनका जो भी मंत्र है उस मंत्र को 10 से 15 मिनट बैठकर वहीं जाप करिए। माला करने की आवश्यकता नहीं है, बस जाप करिए और अपनी रक्षा के लिए उनसे निवेदन करिए, वे आपकी रक्षा करेंगे। 3 तरफ से सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में आएंगी, और घर के जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक डालकर, समुद्री नमक डालकर पोंछा लगवाइए। और सबसे बड़ी बात कि फटे पुराने जूते, चप्पल और कपड़े आदि अपने घर से बाहर निकाल फेंकिए, उन्हें घर में न रखिए, ये भी नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस जल से आप स्नान करें, अब से 21 दिनों तक, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अब से 21 दिनों तक प्रतिदिन उसमें थोड़ा 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उस जल से स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपका उद्धार हो जाएगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, और जो आपके जीवन में आ चुकी है वह भी आपके घर को छोड़कर भाग जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको केवल हमें यही बताना था कि कैसे जीवन बर्बाद हो जाता है, लाख प्रयास करने के बाद, कुंडली दिखाने के बाद भी जीवन में सकारात्मकता नहीं आती, सफलताएं नहीं मिलती, और जातक दिन प्रतिदिन बर्बाद होता चला जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, पहले हम करोड़पति हुआ करते थे, हमारे पास बड़े हिसाब किताब थे लंबे चौड़े, और आज हमारे खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे इतनी बर्बादी जीवन में आ गई। इतनी बर्बादी कभी ग्रह नक्षत्रों से नहीं आती, इतनी बर्बादी आती है पिशाची शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से। तो अब कुंडली के विषय में जो ग्रह स्थिति थी वह हम आपको अगले कार्यक्रम में बताएंगे। अब कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, फिलहाल जो बातें अभी आपको हमने बताई हैं उन बातों को समझ लो, अपने जीवन में उतार लो, तो आपका उद्धार तय है। बाकी महामाई हैं ही आपका कल्याण करने के लिए। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके देंगे और सटीक उपायों के माध्यम से आपके दुख दूर कर देंगे। बाकी महामाई की कृपा तो आपके पास पहुंचेगी ही। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।